जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय अपरिमेय पे आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न 1.3 हल करेंगे, जो है शांत और अशांत परिमेय संख्याओं पर आधारित है। आपको उदाहरण द्वारा हम बताते हैं कि शांत संख्याएं क्या होती हैं और अशांत संख्याएं क्या होती हैं। पहला लेते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको 1 को 2 से भाग देते हैं, 2 से 1 को भाग देते हैं, तो देखते हैं 1 2 से नहीं डिवाइड होगा। पॉइंट लगाएंगे तो इधर एक 0 बढ़ाएंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, तो यानी कि यहाँ 5 लिखेंगे, 2 पंचे 10, ये कट गया, तो 1/2 यानी कि 1/2 का मान आ जाएगा 0.5। तो ये जो है शांत संख्या हुई, क्योंकि ये पूरी कट गई। लेकिन वहीं अगर 1/3 लेते हैं, 1 को 3 से भाग देते हैं, तो देखिए दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 3 त्रिका 9, 9 यहां लिखेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। दशमलव लगा ही है, दशमलव लगे होने पर एक बार में हम 1 0 ही बढ़ा सकते हैं। 1 0 बढ़ाया, 10 हुआ, तो फिर 3 की टेबल 3 तक ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 का पहाड़ा 3 तक, 3 यहां लिखेंगे, 9 यहां लिखेंगे, 1 बचेगा। देख रहे हैं लगातार ऐसे ही करते चले जाएंगे तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 का जो है पुनरावृत्ति हो रही है। थ्री जैसे इन्फिनिटिव अनंत तक के ये जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं ये अशांत संख्या है या अशांत है और पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती यानी कि ये संख्या रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको अशांत पुनरावृत्ति संख्या कहेंगे। और जिनमें पुनरावृत्ति नहीं होती है तो अनपुनरावर्ती लगाते हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है 36/100, यानी कि 36 को 100 से भाग देना है। चाहे तो हम इसको ऐसे भी सीधे लिख सकते हैं कि जब कोई संख्या किसी संख्या को नीचे दी गई शून्य आधारित संख्या से भाग देना है, तो जितने नीचे शून्य होते हैं उतने अंक के पश्चात हम दशमलव लगा देते हैं। तो देखते हैं नीचे 2 शून्य है और ऊपर 2 अंक ही है,
जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 यानी कि 3 और 6 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद हम 36 या 36 नहीं पढ़ेंगे, इसको 3 और 6 ही पढ़ेंगे। भाग करके देखते हैं, 100 से 36 को भाग देते हैं, हमको यहाँ पॉइंट दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, 360 हुआ। अब 100 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं कितने तक? 3 तक। 4 तक पढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा, 360 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 100 का पहाड़ा 3 तक, 100 तिहाई 300 हो गया। कितना शेष बचेगा? 60 शेष बचेगा। लेकिन यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अगर जीरो बढ़ा तो ये 600 हो गया। तो 100 का पहाड़ा कितने तक? 6 तक। 600 आ जाएगा, 600 में से 600 माइनस होगा तो ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना आया? 0.36। तो ये क्या हो गया? ये हो गई शांत संख्या, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरा दिया गया है 1/11। अब हमको 11 से 1 को भाग देना है। फिर वही बात आती है, पॉइंट लगाएंगे तो जीरो, एक बार में 1 जीरो बढ़ेगा। फिर देखते हैं ये 10 हुआ और ये 11 ही है, तो हमको 1 जीरो और लेना पड़ेगा। 1 जीरो और लेने के लिए यहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे, तब यहाँ फिर 1 जीरो बढ़ेगा। अब कहाँ तक ले जा सकते हैं? 11 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। 11 9 99। 100 में से 99 घटाते हैं, 1 शेष बचता है। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाया, एक बार में 1 जीरो, लेकिन फिर भी वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। 1 जीरो लगाएंगे, तब यहाँ ये 100 होगा। फिर 11 का पहाड़ा 9 तक 99 होगा, फिर माइनस करेंगे, 1 शेष बचेगा। देख रहे हैं एक निश्चित क्रम के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है। तो ये रिपीट हो रही है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको बार बोलते हैं, और ये हो जाएगी अशांत संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या। अब इस पे आते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखा गया है। सबसे पहले हम इस संख्या को सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 8 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होगा। 32 में 1 को जोड़ेंगे तो 33 होगा। 33/8। अब हम 33 को 8 से भाग देंगे। 8 का पहाड़ा कितने तक पढ़ें कि 33 आ जाए?
तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40। तो 5 तक अगर पढ़ते हैं तो 40 हो जाता है, 33 से ज्यादा हो गया तो हम 4 तक पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा 4 तक कितना हो जाएगा, 32 हुआ। शेष बचेगा, माइनस करते हैं तो शेष क्या बचेगा, 1, यानी कि 1 बचा। अब तो ये पूरा डिवाइड होगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 10। तो 8 एकन्नम ले जाएंगे, 8 एकन्नम 8, माइनस करेंगे, 2 बचा। 10 में से 8 गए, 2 बचे। अब चूंकि यहाँ दशमलव लगा है तो एक बार में 1 0 बढ़ेगा, 20 हो गया। 8 का पहाड़ा कितने तक पढ़े, तो 8 दूनी 16 हो गया, और 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, यानी कि 24 अगर लेंगे तो 20 से ज्यादा है, तो 8 दूनी 16 ही ले जा सकते हैं। तो 2 यहाँ लिखेंगे और 16 यहाँ लिखेंगे। 20 में से 16 माइनस करेंगे, कितना बचा, 4 बचा, यानी कि शेष 4 बचे। अब पॉइंट लगा ही है, 1 0 बढ़ गया, कितना हो गया, 40। अब 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 8 पंचे 40, यानी कि ये पूरा कट गया, पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.125, और ये जो है शांत संख्या हो गई। ठीक, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब आगे चलते हैं, इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है 3/13, यानी कि 3 को 13 से भाग देना है। इसको हम यहाँ भाग देते हैं। ये 13 है और ये 3 है, डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39, तो ज्यादा हो जाएगा 30 से, तो 13 का पहाड़ा 2 तक ले जाएंगे, 13 दूना 26, शेष कितना बचा, 4। दशमलव लगा ही है, एक बार में 1 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ गया, 40 हो गया। 13 तिया 39, यहाँ 3 लिखेंगे, 39, 1 शेष बचा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा, 10 हो गया। लेकिन यहाँ 13 है, 13 से 10 को भाग जाएगा नहीं, तो एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ेगा। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 13 सते 91 और 13 अट्ठे 104, तो 112। तो ये जो है 7 जा जाएगा, मतलब 13 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 13 सते 91 होगा,
13 अट्ठे 104 हो जाएगा, तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 तक नहीं ले जाएंगे, 7 तक ले जाएंगे। 91 इसमें में से घटाए, शेष बचा 9। दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा दिए, फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 सते 91 होता है, लेकिन यहाँ 90 है, ज्यादा हो गया, तो कितने तक पढ़ेंगे? 6 तक पढ़ेंगे। तो 13 का पहाड़ा अब कहां तक पढ़ना होगा? 6 तक, क्योंकि 7 तक पढ़ते हैं तो 91 आता है, तो ये ज्यादा हो जाता है। तो अगर 6 तक पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 78। माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12 शेष बचा। ठीक, इसी तरीके से आगे करते चले जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि हर स्टेप पे अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे अशांत अनपुनरावर्ती संख्या, यानी कि संख्याओं का रिपीटीकरण यानी कि पुनः नहीं आ रहा है, तो अनवर्ती संख्या लिखेंगे, अनपुनरावर्ती। अब अगला आता है 5वां खंड 2/11, यानी कि 11 से 2 को भाग देना है। इसको हम इधर लिखते हैं क्योंकि स्थान नहीं बचा है। 5वां पार्ट देखिए 2/11 था यहाँ, तो 11 से अगर 2 को भाग देते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 11 दूना 22 हो गया, 20 से ज्यादा हो गया, तो कितने जा ले जाएंगे? 1 जा जाएगा। तो 11 एकन्नम 11 हो गया, बचा कितना? 9 बचा। ठीक, दशमलव लगा ही है, तो इसलिए 1 0 यहां लग जाएगा। कितना हो गया? 90। 11 का पहाड़ा पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना हो, तो 11 का पहाड़ा अगर 9 तक ले जाते हैं तो 11 9 99 हो जाएगा, तो 90 से ज्यादा हो गया। तो 8 तक ले जाते हैं तो 11 8 88, 8 तक ले गए, यहाँ 88 हो गया, माइनस करेंगे, कितना बचा? 2 बच गया। दशमलव लगा ही है, 0 लगा दिया, यहाँ 20 हो गया। वही चीज जो शुरुआत जहां से हुई थी वही चीज आ गई यहाँ। तो फिर रिपीट हुआ, यानी कि 1 जा जाएगा, 11 हो गया, माइनस किया, कितना बचा? 9। 9 अगर बचा तो वही चीज पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ गया, 90 हो गया। जब 90 यहाँ बचा था तो कितनी बार ले गए थे? 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 88 यहाँ हो गया, माइनस किया, कितना बचा? फिर यही 2 बच गया। फिर देख रहे हैं हम यही क्रम, इसका पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको अशांत संख्या। ये अशांत संख्या होगी।
पुनरावर्ती संख्या। अब अगला आते हैं छठे पार्ट पे, इसको इधर हल कर दे रहे हैं। 400 से 329 को भाग देना है। देखते हैं हम 400 बड़ा है और 329 छोटी है, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए हैं, दशमलव लगाए, फिर दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ा दिया, कितना हो गया 3290। अब 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3290 से ज्यादा ना हो। तो अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 2400 हो गया, और अगर 5 बार 7 बार ले जाते हैं तो 28, 9 बार ले जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 3600 हो जाता है। 400 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ें तो ये 3600 आ गया, यानी कि ज्यादा हो गया इससे 3290 से। तो 9 बार नहीं ले जाएंगे। फिर 400 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, यानी कि 8 बार ये जाएगा तो 3200 आ गया, 3200 माइनस करेंगे, कितना बचा, 0 यहाँ बचा, यहाँ 9 बचा, और ये कट, यानी कि 90 ये बचा। दशमलव लगा ही है, यहाँ 0 आ जाएगा, कितना हो गया 900। अब 400 का पहाड़ा पढ़ें कि 900 से ज्यादा ना हो, तो 400 दूना 800, 2 बार जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो 1200 हो जाएगा, 900 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 जा ले जाएंगे, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा। माइनस करेंगे, कितना बचा, 100 बचा। दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा दिए, 1000 हो गया। अब 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1000 से ज्यादा ना हो, तो 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा। अगर 400 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ते हैं तो 1600 हो गया, यानी कि 1000 से 600 ज्यादा हो गया। तो 4 तक नहीं पढ़ पाएंगे तो 3 तक पढ़ेंगे। 400 का पहाड़ा 3 तक, तो कितना आएगा 1200। देखते हैं 1200 भी 1000 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो 3 तक भी नहीं ले जाएंगे तो 2 जा, फिर ये जाएगा, कितना हो जाएगा 800। माइनस करते हैं, कितना हो गया 200 बचा। अब पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ गया तो 2000 हो गया। अब 400 का पहाड़ा पढ़ें कि 2000 से ज्यादा ना हो, तो 400 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं 5 तक तो 2000 हो जा रहा है। 5 तक ले गए 2000 हो गया। इसको माइनस करते हैं, पूरा कट गया, तो 329 बटे 400, यानी कि 329 को 400 से अगर भाग देते हैं तो आएगा 0.8225, यानी कि ये पूर्ण
रूप से डिवाइड हो जाता है। तो ये शांत संख्या हो गई, ये दी गई संख्या शांत संख्या है। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।